Hello, friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connect. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. साथियों नमस्कार. मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ. दोस्तों अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है. तब तक के लिए आपसे मेरा अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि आज का जो प्लान होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आप सभी लोगों का. आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों, क्योंकि ये जो मंच है, ये मंच मामूली मंच नहीं है. इससे पहले मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ये मंच की ताकत आने वाले दिनों में हमें दिखी जाएगी. फिर मैं थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का. आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय योगी जी पड़ोदे सर, आदरणीय प्रजन जी सातो सर, इनका, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है साथियों. और ऐसा नहीं है कि साथियों इस मंच पर खाली हम विश्व लक्ष्मी की ही बात करते हैं. बहुत सारी नई नई जानकारी हमें इस मंच से हमेशा प्रोवाइड होती है. तो क्यों ना हम इस मंच का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं. मीटिंग में रोज आने का एक तो फायदा है साथियों, क्योंकि हमारा नॉलेज बहुत ही बढ़ जाता है. तो चलो साथियों, एक छोटी सी कहानी. साथियों एक गांव में एक गरीब आदमी को रहता था. और गांव के पीछे एक पहाड़ी थी और उसके पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था. वो जंगल में कोई नहीं जाता था साथियों, क्योंकि वो बहुत घना जंगल था. लोग डरते थे वहां जाने के लिए. लेकिन एक बेचारा गरीब आदमी अपनी मजबूरी की वजह से रोज जंगल में जाता था और लकड़ियां लाकर गांव में बेचता था. और जिस दिन वो काम पे नहीं जाता साथियों, उस दिन उसके घर का चूल्हा नहीं जलता था. और बहुत सारा काफी कर्जा भी था उसके ऊपर. इसलिए उसे रोज काम पर जाना ही पड़ता था, जंगल में जाना ही पड़ता था. जाते समय अपने साथ वो एक कुल्हाड़ी और एक पानी की बोतल और रोटी ले जाता था. रोज दोपहर में रोटी खाकर अपने काम में लग जाता था. दोपहर हो गई तो अपने रोटी खोलना, रोटी खाना, पानी पी के थोड़ा आराम करके वापस लकड़ियां तोड़ने को लग जाता था. एक दिन वो थोड़ा सा दूर, चलते चलते थोड़ा दूर गया, लकड़ियां नजदीक नहीं मिल रही थी उसे, तो थोड़ा दूर चले गया था. फिर थोड़ा दूर जाने के बाद उसे एक जंगल में एक आकृति मिल गई, शेर की स्टेचू, जिसे हम मूर्ति कहते हैं. उसे एक शेर का स्टेचू मिल गया था. तो वहां पर चबूतरा भी था, तो बैठने के लिए उसे अच्छी जगह भी थी. तो उसने सोचा कि कल से हम रोटी यहाँ पर ही खाएंगे. फिर दूसरे दिन उसने वहां पर अपनी रोटी खोली और एक निवाला शेर के मुंह में रख दिया. और उसे दोस्त की तरह बात करने लगा. ये सिलसिला रोज चलता रहा साथियों. कुछ दिनों बाद एक दिन वो शेर शेर के मुंह से आवाज आई. वो आदमी चौंक गया, आवाज कहाँ से आई बोल के. तो शेर बोला, अरे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त ही बात कर रहा हूँ. तो आदमी बोला, डर किस बात का दोस्त? तुम ही तो एक मेरे दोस्त हो. बाकी तो गांव में मुझे कोई बात भी नहीं करता और मुझसे कोई अच्छा समझता भी नहीं मुझे. तो इसलिए मुझे, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं तुम्हारे अपने दिल की बात तुम्हारे पास रखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो डर किस बात का? तो शेर बोला, क्या दिक्कत है तुझे, क्या परेशानी है? तो कुछ नहीं, बस मैं रोज लकड़ियां तोड़ता हूँ और मेरा परिवार चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मुझे अ, पूर्ति ही नहीं है, मुझे कम ही गिर जाती है. और कर्जा भी है, तो फिर कर्जा कैसे फेडना, इस चिंता में मैं ज्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं आता है. तो शेर बोला, कोई बात नहीं, अब तुम मेरे दोस्ती हो गए हो, तो आप क्या करो, कल सवेरे सूर्योदय से पहले, यानी सूरज उगने से पहले आप यहाँ पर आ जाना. और आने के बाद मैं तुमको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं. तो बस आप बस पहुंच जाना. तो फिर दूसरे दिन वो बंदा जल्दी जाता है और सूरज उगने से पहले वहां पर पहुंच जाता है. फिर जाने के बाद शेर कहता है, दोस्त आप क्या करो, मेरे मुंह में हाथ डाल के आपको लगा उतना सोना निकाल लो, आपको लगा उतना सोना निकाल लो. तो फिर पहले तो ये आदमी हड़बड़ा जाता है कि यार ऐसी कैसी बात हो गई. फिर वो बोला, चलो दोस्त है तो फिर सही कहता होगा. उसने शेर के मुंह में हाथ डाल के सोना निकाल दिया. और बस शेर बोला, एक ही बात ध्यान में रखना, सूर्योदय होने से पहले जितना निकाल सकते हो निकाल लेना, बाद में मेरा मुंह बंद हो जाएगा, इतना ख्याल रखना. वो हिसाब से क्या होगा साथियों, भाइयों कुछ बैंड की आवाज आ रही है, आपको दिक्कत आती होगी, लेकिन मजबूरी है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ. तो साथियों फिर इसके बाद क्या हुआ, उसने सोना निकाल लिया. सोना निकालने के बाद फिर शेर बोला, बस इतना ही क्या?
तो बेचारा गरीब आदमी था, कभी सोना देखा नहीं था, तो बोला बस हो गया मुझे, मेरा इससे पूरा गुजारा हो जाएगा, मेरी जिंदगी आराम से चल जाएगी। फिर वो हिसाब से क्या हो गया साथियों, उसने सोना लेके घर आया, और फिर अगले दिन से उसकी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई साथियों। वो एक गरीब आदमी से एक अमीर आदमी बन गया। फिर उसने पूरा कर्जा उतार दिया, एक छोटा सा मकान ले लिया, अच्छे मकान में रहने लगा। और पैसा आने के बाद पूरे आदमी की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। ये तो हमें भी पता है साथियों। तो फिर हमें भी क्या करना है साथियों, हमें विश्व लक्ष्मी के रूप में हमें एक शेर मिला है, सोना देने वाला शेर। तो बस हमें क्या करना है, लगन से काम करना है, क्योंकि लगन से काम करेंगे तो हम भी अमीर बनने वाले साथियों। विश्व लक्ष्मी एक ऐसा कंसेप्ट है साथियों, यहाँ पर हर एक बंदा करोड़पति होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारा कंसेप्ट कह रहा है, हमारे गुरु कह रहे हैं। तो कैसे होता है, क्या होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं साथियों। साथियों एक बात है, अ, ऊपर वाले पर भरोसा करता है तो थोड़ा छोटे बच्चे की तरह करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जब भी हवा में उछाला जाता है तो वो रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मुझे उछालने वाला कभी मुझे गिरने नहीं देने वाला। तो हमें भी तो यही करना है साथियों, हमें क्या करना है, हमारे गुरुओं पर भरोसा रखना है। और हमारे गुरु जैसा कहते, उनके पद कमल पर पैर रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए साथियों, क्योंकि हमें हमारे जो गुरु है हमें गलत राय कभी नहीं देने वाले साथियों। और ऐसे ही हमारे महान गुरु का आज प्लान होने जा रहा है साथियों। आदरणीय रवि जी सातो सर का आज पीपीटी प्लान होने वाला है साथियों। वैसे तो हम उन्हें बोर्ड प्लान के लिए माहिर है, लेकिन आज उन्हें उनका हम पीपीटी प्लान सुनेंगे साथियों। और पीपीटी प्लान में सर बहुत सारे हमें बातें बताने वाले हैं, और बहुत सारा नया नया ज्ञान देने वाले हैं, और कुछ अपडेशन भी है, तो सर हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो कृपया आप मेरा सहयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज कीजिए। जितने ज्यादा हैंड राइज रहेंगे उतना सर को बुलाने को मेरी मदद हो जाएगी। तो आपसे मेरा अनुरोध है साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज कीजिए, ताकि मैं सर को मंच पर बुला पाऊँ। चलो अच्छी बात है साथियों, हैंड राइज बढ़ रहे हैं। तो एक बात है साथियों, हीरा परखने वाला हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि असल जिंदगी में दूसरों की पीड़ा परखने वाला ही असली जोरी होता है। ऐसे ही हमारे रवि सर है, तो मैं आदरणीय रवि सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर आप आइए और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप हमें दिखाइए। आदरणीय रवि जी सातो सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर आपने मुझे इस मंच पर प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया। और जैसा आपने कहा कि मैं थोड़ा बोर्ड प्लान की तरफ दौड़ने वाला आदमी हूँ, लेकिन आज थोड़ा आउट ऑफ हूँ, इसीलिए मैं बोर्ड प्लान के समय पर नहीं पहुंच पाता था, इसलिए मैंने आपको पीपीटी प्लान के बारे में बताया। सबसे पहले शुरू करने से पहले मंच पर उपस्थित सभी साथियों को, सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप सभी के वजह से जो प्रेरणा मिलती है, उसी प्रेरणा के कारण आज इस विश्व लक्ष्मी में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आओ, सब कठिनाइयों को पार कर कर आने वाले कल परसों तक हम सारे सिस्टम के साथ में हम फील्ड पर रहेंगे, ऐसा आदरणीय पालोदे सर ने कल ही बताया हम सबको। साथियों देखिए, एक बड़ी सुंदर लाइनें हैं दो। कैलेंडर के पन्ने बदलने से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत अगर बदलनी हो तो हमें अपने आप को बदलना पड़ता है ना। आज हमारी जितनी भी उम्र है, अगर हम सोचेंगे तो देखिए हमने न जाने कितने बार पन्ने उलट दिए उस कैलेंडर के, और हम कहाँ हैं इसके बारे में अगर सोचेंगे तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। मतलब क्या है, कैलेंडर तो 50, मेरी आज जो उम्र है 50-52 साल की, 52 साल के कैलेंडर के पन्ने बदल चुका हूं, लेकिन किस्मत कैलेंडर के पन्ने बदलने से नहीं बदली। और जब जब मैंने कोशिश की अपने आप को बदलने की, तब तब मुझ में वो बदलाव दिखा, और वहां से फिर मेरी किस्मत बदलना शुरू हुई, है ना। तो इसलिए बेसिक कंडीशन है, हमें हमारे जीवन में अगर कामयाब बनना है तो हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि हम सारी दुनिया को बदलने के लिए निकल पड़े हैं, और अपने आप की तरफ ही हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए दुनिया बदलेगी
लेकिन सबसे पहले कंडीशन ये है, शर्त यह है कि हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। बहुत बार अब ये जो बात आई, अभी कुछ दिनों से बहुत सारे लीडर लोगों के साथ बातें चालू है। तो जितने भी लीडरों से बातें हो रही है, ये सभी लोग उनकी पुरानी बातों को लेकर पकड़ कर बैठे हैं। है ना? मैं मंच पर उपस्थित किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। विश्व लक्ष्मी में नए लीडर लोगों को लाने के लिए सबसे बात करनी पड़ती है, नए नए लीडर से, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन सबके सब लोगों की बातों से एक बात समझ में आ रही है कि ये सभी लोग, ये सभी लीडर्स उस पुरानी उनकी अचीवमेंट को, पुराने उनके दिनों को, पुराने प्रोग्राम के जो जो उनके इनकम है, उनको इतने कसकर पकड़ कर बैठे हैं, उसके बाहर निकलने की किसकी बातों में से इच्छा ही नहीं दिख रही है। जिनके जिनके साथ बात हो रही है, सर मेरा मेरा तो इतने लोगों का इतने लोगों की टीम थी। मेरा पुराने नेटवर्क में, सर मैंने इतने टूर अचीव किए थे। सर पुराने नेटवर्क में मैंने इतना इनकम किया था। सर पुराने नेटवर्क में मैं फलाना फलाना बना था। एक बात तो तय है साथियों, इतिहास कितना भी उज्जवल हो, अगर वर्तमान खराब है तो इतिहास से हमें कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं। इतिहास इतिहास हो चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने मेरे नेटवर्क के जिंदगी में, मेरे नेटवर्क के लाइफ में कितनी कंपनियों में काम किया है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरी पुरानी नेटवर्क की कंपनियों में मेरी कितने लोगों की टीम थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराने नेटवर्क कंपनियों में मैंने कितने टूर अचीव किए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुराने नेटवर्क कंपनी में मैंने कितना इनकम किया था। मैं कौन था, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कौन हूं, इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। सबसे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है। अब जब तक हम वो पुराने ख्यालात को त्यागते नहीं, गड्ढे में गाड़ते नहीं, तब तक हम आगे बढ़ भी नहीं सकते। ये हकीकत है, सच्चाई है। और सच्चाई का सामना करने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ लीडर ऐसे हैं जो पुराने ख्यालों के खाली पुलाव पका रहे हैं और उसी में मस्त है। वर्तमान में आज क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है उनकी, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और पुराने ख्वाबों में ही जी रहे हैं। हमें वो नहीं करना है साथियों। हमें हमारे वर्तमान की तरफ ध्यान रखकर, उस वर्तमान में अपने आप में बदलाव लाकर हमारे भविष्य को सुनिश्चित करना है, सुरक्षित करना है और सुनहरा बनाना है। और इसके लिए हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब पुराने नेटवर्क में मैंने जो जो अचीवमेंट किए, आज मेरे क्या काम में आ रही है बताइए। मेरी पुरानी हजारों लोगों की टीम थी, आज मेरे साथ में उनमें से कौन है वो देखिए। अगर कोई नहीं है तो गलती उनकी नहीं है, शायद गलत हम हो रहे हैं। वो हमारे साथ नहीं आए हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कम गिर रहे हैं, या फिर हमें हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। तभी वो लोग हमारे साथ में आ सकेंगे। और बदलाव कब आता है साथियों? जब हम हमारे सोच में बदलाव लाएंगे, जब हम हमारे काम में बदलाव लाएंगे। और सोच का बदलाव और काम का बदलाव, इसका रिजल्ट जब हमारे इनकम पर गिरेगा और हमारा इनकम बढ़ेगा, तभी लोग हमारे तरफ ध्यान देना शुरू कर देंगे। पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में साथियों, आप बहुत सारे साथी उस बात के साक्षीदार है कि मंच पर मेरे टीम में से कुछ लोग बोलते थे कि सातव सर मेरे पास बहुत बार आकर प्लान देकर गए, लेकिन मैंने उस समय सुना नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं सर का इनकम देखता गया, फिर मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ में ये बात हो चुकी है। मतलब क्या है? दुनिया
डूबते हुए सूरज को सलाम नहीं करती, उगते हुए सूरज को सलाम करती है। हमें अगर उगना है, लोगों ने हमको सलाम अगर करना है, तो हमें वो बात को करना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है मंच पर उपस्थित सभी साथी अपने आप में वो बदलाव लाकर उगते सूरज की तरह अपने आप को चमकाएंगे, और उनकी चमक देखकर फिर दुनिया धीरे धीरे उनके तरफ नजरे नजर से देखने लगेंगे, और फिर वो आपके साथ आने लगेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं, मैं फिर एक बार आपसे दोहरा रहा हूं, मैं मंच पर उपस्थित किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये जो हमारा बीच का समय जा रहा है, ये बीच के समय में बहुत सारे लीडर लोगों के साथ में बात हो रही है, उनकी बातों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं साथियों। इसलिए इसको अदरवाइज कोई भी ना ले, क्योंकि मेरे साथ में जो लोग हैं ये सभी के सभी डायमंड है, हीरे है। और आने वाले समय में इनकी चमक, इनकी रोशनी वो सूरज की रोशनी के जैसी बनने वाली है, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमें एक बात को समझना पड़ेगा साथियों, कि हमारे हाथ में आज जो कुछ भी है, उसको हम कितने अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, कितने बखूबी से हम उसके साथ चल सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कहां तक पहुंचेंगे। सभी प्लानर हमारे मीटिंग में प्लान देते वक्त कहते हैं कि ये जो प्लान है ये दुनिया का सबसे अनूठा, अनोखा और सबसे बेहतरीन प्लान है। आपको क्या लगता है साथियों, ये सब कहने के लिए कहते हैं क्या? सभी कहते हैं कि ये प्लान किसी प्लान की कॉपी नहीं है, किसी प्लान को पेस्ट करके इसको बनाया नहीं है। क्या ये झूठ बात है क्या? मैं आपको फिर आज एक बार कहता हूं, जितने भी नेटवर्किंग के प्लान चालू मार्केट में है, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस में हो, आप हर एक प्लान को स्टडी कीजिएगा और उसका कंपैरिजन विश्व लक्ष्मी के प्लान के साथ कीजिएगा। आपको ये प्लान किसी प्लान का कॉपी नहीं दिखेगा। वो चाहे पुराने प्लान हो या चाहे एग्जिस्टिंग प्लान हो, ये प्लान सबसे अलग है। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, प्लान शो करने वाला हमेशा कहता है कि हमने न जाने कितने प्लानों को स्टडी किया है, और उन प्लान को स्टडी करने के बाद हमने खुद भी जितने जितने नेटवर्किंग के प्लान किए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बेस में हो या टेक्नोलॉजी बेस में, उनका स्टडी तो हमारे पास में था ही, लेकिन जो प्लान हमने नहीं किए उनका भी स्टडी करके उसके अंदर जो भी खामियां थी, उन सारी खामियों को निकाल कर इस प्लान का डिजाइनिंग किया गया है। और ये जो दिक्कतें आ रही है ना साथियों, ये इसी की वजह से आ रही है, क्योंकि बना बनाया हुआ प्लान उठाकर उसको पेस्ट करना सबसे आसान तरीका हमारे लिए भी बन सकता था, लेकिन फिर उसमें जो खामियां थी या फिर जो उसमें जो गलत बातें थी, उन गलत बातों को निकालना कैसा था। और इसीलिए उन सारी बातों को निकाल कर ही हमने इस प्लान की डिजाइनिंग की तरफ ध्यान दिया था। प्लान तो हम वैसे भी हमेशा सुनते हैं, और आज मैं थोड़ा प्लान लेने भी वाला हूं, लेकिन शॉर्ट में लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे पीपीटी का मैं मास्टर नहीं हूं, जैसा आदरणीय योगेश पालोदे सर, आदरणीय प्रशांत सर, आदरणीय काजोड़े सर, आदरणीय वंदना जी और आदरणीय कविता जी, जितने भी मेरे साथी प्लान शो करते हैं इस मंच पर, वो सभी मेरे गुरु है, क्योंकि मैं पीपीटी प्लान का मास्टर नहीं हूं, या फिर मुझे बहुत अच्छे तरीके से पीपीटी प्लान प्रेजेंट करना नहीं आता। मैं सीख रहा हूं उसको अभी भी इन सभी साथियों से। कोशिश मेरे तरफ से मैं 100% करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्लान प्रेजेंट मैं कर पाऊं। स्क्रीन शेयर करता हूं सर, अगर स्क्रीन मेरी शेयर हुई तो मुझे बताना। कंटिन्यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और साथियों देखिए, प्लान को डिजाइन करते वक्त जहां जहां हम घूमे, हमने एक बात को बड़े ही गंभीरता से देखा है हमने। आज महाकुंभ चालू है, कुंभ मेला चालू है प्रयागराज में, और एक
प्रेडिक्शन है हमारे पूरे गवर्नमेंट का, चाहे वो सेंट्रल हो या यूपी की गवर्नमेंट हो, कि करीबन 45 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ मेले में स्नान करने को आने वाले हैं, गंगा में डुबकी लगाने को आने वाले हैं संगम पर। इसका दूसरा अर्थ क्या है साथियों? ये जो 45 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, उसमें कुछ विदेशों से भी आने आ रहे हैं। हम जितना भी घूमे उतना घूमने में हमारे एक बात ध्यान में आई है कि लोग आस्था कहीं ना कहीं रखते हैं। जितने भी साथियों से मिले, 99.99% साथी हमें आध्यात्म से जुड़े हुए मिले। अब ये बात भी उतनी ही सही है, क्योंकि मैं एक ग्रेटिट्यूड का स्टूडेंट हूँ, कृतज्ञता का स्टूडेंट हूँ, और कृतज्ञता में मैंने सीखा है समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हो सकता है हम भी थोड़े स्पिरिचुअल आदमी है, आध्यात्मिक आदमी है, तो हमको मिलने वाले लोग भी ज्यादा से ज्यादा उसी तरीके से मिले। लेकिन हम अगर जनरली भी देखते हैं, तो एक बात तो तय है कि बहुत सारे लोगों की आस्था अध्यात्म में है। और जब इस बात को हमने गहराई से सोचा, तब पालोदे सर से बात हुई, सर हमें भी कुछ इसी तरीके से जाना है, क्योंकि हम भी उसी मार्ग के लोग हैं। तो हमें ऐसा कुछ एक, उसको हम अभंग बोलेंगे या फिर उसको एक मंत्र बोलेंगे या स्लोगन बोलेंगे, ऐसा हमें भी चाहिए जो हमारे उद्देश्य को दर्शाता हो, कि हमने इस प्लान के डिजाइनिंग के वक्त हमारे सामने क्या उद्देश्य रखा था। तो उस समय पर आदरणीय पालोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। वो भी बड़े आध्यात्मिक आदमी हैं, उनसे बहुत सारी आध्यात्म की बातें मैं हमेशा सफर में सीखते रहता हूँ। तो उन्होंने जो स्लोगन निकाला, उन्होंने जो मंत्र लिखा साथियों, ये मंत्र ही हमारे इस विश्व लक्ष्मी का उद्देश्य है साथियों। क्या है वो मंत्र? ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। और जिन्होंने ये खोज के इसका उद्देश्य के लिए खोजा है, आदरणीय पालोदे सर बेहतरीन तरीके से वो इसका अर्थ भी समझाते हैं। और हमने सभी ने कल ही सुना है, शायद कल या परसों सुना है उनके मुंह से। तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, खाली इतना ही कहूंगा कि जो जो व्यक्ति इस विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ेगा, उस हर व्यक्ति के जीवन से जिन जिन बातों की कमी उसको लग रही है, वो सारी कमियां दूर हो। जो जो सपने उसने देखे, वो सारे सपने उसके पूरे हो, और उसको एक उज्जवल भविष्य इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से मिले। इसी कामना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ इस विश्व लक्ष्मी की स्थापना हुई है। और यही थोड़ा बहुत इसका मिलता जुलता अर्थ भी मैं मेरे तरफ से कर रहा हूं। उसका अर्थ हमारे पालोदे सर बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं। अब हमने ये भी देखा है साथियों, अब हम सभी किसान के बच्चे हैं, हमारा ओरिजिन किसान का है, और किसान सबसे ब्रिलियंट इंसान है दुनिया में। देखिए, जब उसके यहाँ अनाज तैयार होता है, अनाज में अगर कुछ घाण रहती है, तो वो हवा में जिस तरह हवा बहती है, उसी तरह से वो उसको साफ करते रहता है। तो हमें भी ये बात को सोचना था कि ये दौर कौन सा है, दौर कौन सा चल रहा है। और हम सभी को पता है आने वाला फ्यूचर ये पूरा का पूरा क्रिप्टो करेंसी का होने वाला है। मैंने आज ही न्यूज पढ़ी है, डोनाल्ड ट्रंप कल अमेरिका के राष्ट्रपति पद का पदभार स्वीकारने वाले हैं, और उन्हीं ने खुद का एक कॉइन लॉन्च किया है, जो आज एक दिन में 760% उसकी उसमें उछाल देखा गया है। अब सोचने लायक बात यह है साथियों, पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर कंट्री है, उस ताकतवर कंट्री का सबसे ताकतवर नेता जो है, उसको भी क्रिप्टो करेंसी से मोह छूटा नहीं है। अगर वो क्रिप्टो करेंसी को फ्यूचर मानता है,
तो हम उसके आगे कहाँ है ये हमें सोचना है। और इसीलिए हमारा जो विश्वलक्ष्मी .io प्रोग्राम है, ये क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी में है। दूसरा साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया की एकमात्र करेंसी क्रिप्टो करेंसी ही है, जिस करेंसी में दुनिया के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार या फिर स्कैम करते नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय की होती हुई है। और इसीलिए जब ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होती है, तब उसमें कोई मैन्युअल इंटरफेयर रहता नहीं। एक बार वो डिप्लॉय करने के बाद में ना उसको एडिट डिलीट या चेंज किया जा सकता है, ना ही उसमें कुछ बदलाव लाया जा सकता है। और इसीलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ सारी दुनिया का ध्यान गया, और सारी दुनिया आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ आ रही है। और हर दुनिया का कंट्री अपनी अपनी सिस्टम को इस ब्लॉकचेन पर कितने जल्दी ला सकते हैं, इसके बारे में सोच रहा है। उसमें हमारा हिंदुस्तान भी पीछे नहीं है साथियों। और आने वाले कुछ समय के बाद हम हमारी पूरी सिस्टम को, हमारे गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट को इस ब्लॉकचेन पर देखने जा रहे हैं। अब इतना अगर ये पावरफुल टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, तो क्या हम सभी लोग इससे अछूते रह सकते हैं? और इसीलिए विश्वलक्ष्मी .io को भी इस ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया है। तीसरी बात साथियों, दुनिया में बहुत सारी तरह की सिस्टम होती है। उन सिस्टमों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है सेंट्रलाइज और दूसरा है डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का तो हम अनुभव बचपन से लेके आज तक लेते आए हैं। और उस सेंट्रलाइज में हमने देखा है, कोई एक व्यक्ति उस सारे सिस्टम को हैंडल करता है, कंट्रोल करता है और उसके सारे निर्णय लेता है। हो सकता है वो किसी के साथ पक्ष में हो या किसी के विपक्ष में हो। जिनके पक्ष में रहेंगे वो खुश, जिनके विपक्ष में रहेंगे वो नाखुश होंगे, या फिर उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में एक सिस्टम ऐसी भी है जिसका नाम है डिसेंट्रलाइज, जहां पर किसी के हाथ में उस सिस्टम का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। और वहां पर जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा ऑटोमेशन मोड में होता है। इसीलिए वहां मैन्युअल इंटरफेयर ना होने की वजह से किसी स्कैम का, किसी बदलाव का, किसी चेंज का कोई धोखा नहीं रहता है। और इसीलिए विश्व लक्ष्मी .io को भी 100% डिसेंट्रलाइज बनाया गया है। इतनी सारी खूबियों के साथ अगर विश्व लक्ष्मी .io है, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि ये प्रोग्राम अच्छा है या नहीं है। आपका दिल आपको जवाब देगा। और मैं हमेशा कहता हूं, दिमाग से ज्यादा दिल की बात मानिएगा, क्योंकि दिमाग कैलकुलेटिव होता है और दिमाग आपको सबसे सही और सटीक डिसीजन लेने के लिए मदद करता है। अब इस विश्व लक्ष्मी के साथ हमें अगर जुड़ना है तो करना क्या पड़ेगा? हमारे प्रशांत सर बड़े ही शांति से और बड़े ही अच्छे ढंग से बताते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ता है। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊंगा। हमारे स्मार्टफोन में हमको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके हमारा जो प्रोग्राम जिस क्रिप्टो करेंसी पे रन करता है, BNB, उसको हमारे ट्रस्ट वॉलेट में लेकर रखना है। कितना? क्रिप्टो करेंसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें केवल और केवल $50 लगते हैं। $50 का जितना BNB आएगा उतना हमें लगेगा इसमें एक्टिवेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। प्लस $3 का BNB एक्स्ट्रा लगेगा इसमें एक्टिवेशन फी के नाम से। मतलब हम $53 के साथ इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बन सकते हैं। और एक बड़े ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी में अपने आप को लाकर हम हमारे जीवन को बदला सकते हैं। और इसमें साथियों देखिए, $50 का स्लॉट ये रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है, लेकिन इसके साथ ही इसमें 12 स्लॉट है टोटल। $50, $100, $250, $500 से लेकर तो $2.5 लाख तक के 12 स्लॉट है। इनकी खासियत क्या है पता है क्या साथियों? दुनिया का कोई भी व्यक्ति मिनिमम $50 के इन्वेस्टमेंट के साथ इस सिस्टम के साथ जुड़ सकता है। और मैक्सिमम दुनिया का कितना भी पैसे वाला इंसान हो, वो चाहकर भी इसमें 12 के 12 स्लॉट नहीं ले सकता। केवल और केवल 50, 100, 250 और 500, ये 4 स्लॉट लेकर ही वो इसमें आ सकता है। अब इसकी वजह भी मैंने आपको बताई है क्यों।
क्योंकि हमने पिछले जो प्रोग्राम आए थे उनका स्टडी करने के बाद उसमें जो खामियां दिखी उसको दूर करके करने के लिए ही इस प्लान का डिजाइन किया, और वो खामी यहाँ पर एक पूरी की गई है। यहाँ पे साथियों, जैसे ही हम विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनते हैं, विश्व लक्ष्मी का खुद का एक कॉइन है जिसको हम वीएलसी कॉइन बोलते हैं, विश्व लक्ष्मी कॉइन बोलते हैं। ये हमें फ्री में मिलने वाले हैं। जितने स्लॉट से हम इसमें आएंगे, अगर $50 के स्लॉट से आए तो 50 वीएलसी कॉइन, और $900 के 4 स्लॉट से आएंगे तो 900 वीएलसी कॉइन हमको यहाँ फ्री मिलने वाले हैं। अब इसके बारे में मैं एक दिन पूरा सेशन लूंगा और उसमें आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो साथियों स्ट्रक्चर है 3x9x27 का, और ये स्ट्रक्चर नॉन रिसाइकल वाला है। यहाँ पर किसी का स्ट्रक्चर रिसाइकल नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक खामी थी पिछले प्रोग्राम में, उसको भी यहाँ दूर किया गया है। इस स्ट्रक्चर की खासियत यह है साथियों, $50 का स्लॉट छोड़ के $100 से लेकर तो $2.5 लाख तक के सभी स्लॉट यहाँ ग्लोबली फिलअप होते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति जैसा भी आता रहेगा वो इसी एक स्ट्रक्चर में जुड़ता रहेगा, और ये स्ट्रक्चर फिलअप होता रहेगा। किस तरीके से? टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। ये जिगजैग मैनर में कभी भी फिलअप नहीं होगा। अब यहाँ कोई भी व्यक्ति विश्व लक्ष्मी का हिस्सा बनता है तो उसे 5 तरीके के इनकम यहाँ पर मिलते हैं। कौन से इनकम है वो? पहला इनकम है डायरेक्ट स्पिल बोनस, रेफरल बोनस। दूसरा इनकम है डायरेक्ट रेफरल स्पिल बोनस। तीसरा इनकम है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। चौथा इनकम है 3 लेवल का बोनस, और पांचवा इनकम है 4 स्टेज ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। अब इसको हम बारी बारी देखेंगे, और थोड़ा मैं फास्ट लूंगा साथियों क्योंकि समय भी इजाजत नहीं देगा इतना डिटेल में लेने की। तो पहला जो इनकम है साथियों वो है डायरेक्ट रेफरल बोनस। ये जो डायरेक्ट रेफरल ये डायरेक्ट रेफरल बोनस, सॉरी साथियों, 1 मिनट साथियों, मेरी स्क्रीन शायद आ गई। ओके। ये जो डायरेक्ट रेफरल बोनस है साथियों, ये खुद कहता है कि मैं, क्या प्रॉब्लम है, हाँ, जितने लोगों को रेफर करूंगा उन लोगों पर हमको ये इनकम आने वाला है। लेकिन कितने? $50 के स्लॉट में जो 3927 का हमारा स्ट्रक्चर है उसमें पहली 3 जगह पर, पहली लेवल में अगर तीनों भी हमारे लोग आते हैं तो उन तीनों लोगों का 100% इनकम हमको यहाँ पर मिलने वाला है। मतलब $50 के 3 लोग अगर हमने हमारे डायरेक्ट में पहले लेवल में रेफर किए तो तीनों का $150 का होता है, और $150 का इनकम यहां से हमको मिलने वाला है। लेकिन साथियों, एक और खामी हमने यहाँ पर दूर की है, उसके बारे में बताता हूं कि ये जो $150 का इनकम हमें आएगा वो 100% हमारे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं होगा। उसमें से 50% इनकम हमारे वॉलेट में ट्रांसफर होगा, जो हम कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। और जो बचा हुआ 50% का इनकम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है 15% का, जो आपके ऊपर के 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होगा लीडरशिप बोनस के तौर पर, जिसको हम आगे देखेंगे। और जो 35% है, ये 35% का जो इनकम है वो आपके आईडी पर स्टार्टअप बोनस के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसको हम ऑटो रिजनरेशन स्टार्टअप बोनस भी कह सकते हैं, टॉपअप भी कह सकते हैं। ये 35% का जो स्टार्टअप बोनस है ये आपके आईडी पर इसीलिए रखा गया है क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने जो गलतियां की या फिर जो भी हमें तकलीफें हुई वो तकलीफें यहां पर किसी को ना हो, इसीलिए ये रखा गया है। और ये 35% का यूज क्या है साथियों? तो ये 35% जो आपका जमा होता रहेगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसी 35% स्टार्टअप बोनस के माध्यम से आपके अगले स्लॉट सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड करती रहेगी, जैसे जैसे वो स्लॉट की वैल्यू के इतना ये बनता जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर $50 के स्लॉट पर आया, $50 के स्लॉट से आया, तो वो
बिना जेब से पैसा डाले $2.5 लाख के स्लॉट तक पहुंच सकता है, या फिर $900 से भी आया तो वो आखिरी स्लॉट तक बिना जेब में हाथ डाले, बिना जेब से पैसा निकाले पूरे के पूरे 12 स्लॉट सिस्टम के थ्रू अपग्रेड कर सकेगा। अब ये जो 35% का जो हमारा स्टार्टअप बोनस जमा होगा साथियों, यहाँ और एक खामी को दूर किया गया है। क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने देखा है कि बड़े बड़े लीडर बहुत ज्यादा आईडी निकाल कर अपना अपनी जेब भरने के लिए लोगों को अलग अलग आईडी के नीचे प्लेस करते थे, और सबसे ज्यादा नुकसान उसमें उन लोगों का हुआ जो उनके साथ में जुड़े थे। ऐसा यहाँ पर ना हो, इसलिए हमने क्या किया है इसके डिजाइनिंग में, कि जो 35% का हमारा स्टार्टअप बोनस जमा होगा, जैसे ही वो $53 का होगा, हमारी खुद की एक रीजनरेट आईडी हमारे डायरेक्ट में लगेगी, और उसका भी इनकम हमको मिलेगा। जो डायरेक्ट में लगेगी उसका भी मिलेगा, और जो लगेगी उसके उसका जो खुद का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी हमको इनकम देगा। और ऐसा कितने बार ये रीजनरेट होगी? 15 बार रीजनरेट होगी। मतलब $50 का स्लॉट हमें कुल मिलाकर 16 बार इनकम देगा। इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ज्यादा ज्यादा आईडी बनाकर आने की सोचेगा नहीं। अब दूसरा इनकम है साथियों, डायरेक्ट ऑटो स्पिल बोनस। अब हमने देखा है कि पहले 3 लोग अगर हमने लाए तो उसका 100% हमें मिलता है, लेकिन क्या 3 ही लोग हमारे पहचान के होते हैं? सारी दुनिया हमारी पहचान की है, तो हम जिस जिसको भी इसके बारे में प्लान बताएंगे, अगर वो आने को तैयार हुआ, तो चौथे से लेकर अनलिमिटेड लोग जितने भी आप डायरेक्ट लाओगे, वो हर व्यक्ति आपको डायरेक्ट रेफरल स्पील बोनस देकर जाएगा। और कितना? वो देकर जाएगा आपको 50% का। जो स्लॉट की वैल्यू है उसका 50% आपको इनकम चौथे से लेकर तो आगे जितने भी डायरेक्ट आप लाते रहोगे, वो हर व्यक्ति से आपको मिलने वाला है। और एक बात ध्यान में रखना साथियों, आप जो भी इनकम इस विश्व लक्ष्मी के माध्यम से कमाने वाले हो, अर्न करने वाले हो, उसमें से 50% आपके वॉलेट में जाएगा, 15% लीडरशिप बोनस में, और 35% आपके स्टार्टअप बोनस में जमा होता रहेगा। तीसरा इनकम है साथियों हमारा, देखिए मैंने दूसरा इनकम बताया कि आपको चौथे से लेके अनलिमिटेड डायरेक्ट तक 50% का इनकम मिलने वाला है। लेकिन विश्वलक्ष्मी 100% डिस्ट्रीब्यूशन का दावा करती है। तो ये 100% में से 50% तो आपको आ गया। अब 50% कहाँ गया? तो जो बचा 50% है साथियों, वो 3 लेवल बोनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? जो भी व्यक्ति आप चौथा लाओगे उसका 50% आपका आएगा, लेकिन वो जिसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठा होगा, उसके अगर पहले लेवल में है तो उसको 25% का इनकम देकर जाएगा। जिसकी दूसरी लेवल में है उसको 12.5% का देकर जाएगा। और जिसकी तीसरी लेवल में आया उसको 12.5% का देकर जाएगा। और इसका टोटल करेंगे साथियों आप, तो ये 50% होता। मतलब डायरेक्ट रेफरल स्पिल बोनस 50% आपको, और 3 लोगों को 3 लेवल बोनस मिलेगा 50%। 100% का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चौथा जो इनकम है साथियों, वो हमारा है 15 लेवल का लीडरशिप बोनस। जो 15% हमारे इनकम में से कटने वाले हैं, वो बांटने के लिए कट रहे हैं। और किसको बटे जाएंगे? आपके ऊपर के 15 लेवल लेवल में जो लोग होंगे उनको बांटे जाएंगे। लेकिन क्या हर एक को बांटे जाएंगे? नहीं साथियों, उसके लिए एक कंडीशन है। और सिंपल कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आप 5 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 5 लेवल का लीडरशिप बोनस मिलेगा। भले ही आपके छठ छठवें लेग में अगर कोई कितना भी लीडरशिप बोनस अर्न कर ले, आप डिस्ट्रीब्यूट होने को आए, लेकिन आपके अगर 5 डायरेक्ट है तो आपको केवल 5 लेवल का मिलेगा। छठी लेवल से नीचे का नहीं मिलेगा। अगर आप 10 डायरेक्ट बनाते हो तो आपको 10 लेवल का मिलेगा। और अगर आप 15 डायरेक्ट बनाते हो तो पूरे के पूरे 15 लेवल का लीडरशिप बोनस क्वालिफाई आपका हो जाएगा। और वो भी 12 के 12 स्लॉट के लिए। लेकिन कितने कौन से डॉलर के कितने स्लॉट, कौन से स्लॉट से हमको 15 डायरेक्ट बनाना है? तो केवल और केवल $50 के स्लॉट से अगर हम 15 डायरेक्ट बना लेते हैं, तो हम $2.5 लाख के स्लॉट तक 15 लेवल के लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये कितना मिलेगा? तो जिसका जितना कटा है
उसको डिवाइडेड बाय 15 करके ऊपर के 15 लेवल में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर किसी का $15 कटा है तो उसके ऊपर हर लेवल में वो 15 लेवल तक एक एक डॉलर बांटा जाएगा। इस तरीके से ये 15 लेवल का लीडरशिप बोनस डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। उसके बाद हमारा जो पांचवा इनकम है साथियों, वो है स्टार्टअप बोनस, 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस। अब ये 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस, इसमें स्टेज कहां से आ गई? तो हमारा जो पहला रजिस्ट्रेशन का स्लॉट है $50 का, उसको छोड़ने के बाद जो 11 स्लॉट है उनको 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, और इसीलिए इसको फर्स्ट 4 स्टेज स्टार्टअप बोनस बताया गया है। अब पहली स्टेज में कौन से स्लॉट है? तो पहली स्टेज में $100, $250 और $500 के स्लॉट है। दूसरी स्टेज में $1000, $2500, $5000 के स्लॉट है। तीसरी स्टेज में 10,000, 25,000 और $50,000 के स्लॉट है। और चौथी स्टेज में $1,00,000 और $250,000 के स्लॉट है। और 100 से लेकर $250,000 तक के स्लॉट जो भी है, ये ग्लोबली फिलअप होने वाले हैं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट फिलअप होंगे। अब यहां पर भी हमने पिछले टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की एक खामी को दूर किया है, क्योंकि वहां पर अगर आपका डायरेक्ट आपके स्ट्रक्चर में अगर आता तभी हमको वहां इनकम मिलता था। लेकिन ये ग्लोबली होने की वजह से आपका डायरेक्ट किसके स्ट्रक्चर में जाकर बैठेगा, ये आपको और हमको किसी को पता नहीं रहेगा। तो क्या फिर वो किसी और के स्ट्रक्चर में जाकर अगर बैठता है तो क्या वो हमको इनकम नहीं देगा? ऐसा नहीं है साथियों, वो जरूर देगा। क्योंकि आपका डायरेक्ट अगर किसी के भी स्ट्रक्चर में जाकर बैठता है तो वो आपका डायरेक्ट है, इसलिए आपको 50% का इनकम डायरेक्ट बोनस देकर ही जाएगा, चाहे वो किसी के स्ट्रक्चर में जाके बैठे। मतलब यहाँ पे वो टेंशन नहीं रहा हमारे साथ कि अगर मैं काम करूंगा और वो किसी के स्ट्रक्चर में जाके बैठा तो उसको इनकम देकर जाएगा, मुझे कुछ नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी खामी को यहाँ दूर किया गया है। इसलिए बिंदास रहिए, निश्चिंत रहिए, आप डायरेक्ट जितने भी बनाते रहेंगे वो हर डायरेक्ट का आपको 50% इनकम मिलता रहेगा। अब जिस किसी और के स्ट्रक्चर में जाकर बैठने के बाद में फिर उसको क्या मिलेगा? तो फिर वही हमारा 3 लेवल का बोनस, जिसके पहले लेवल में आएगा उसको 25%, जिसके दूसरे लेवल में आएगा उसको 12.5%, और जिसके तीसरे लेवल में आएगा उसको 12.5% मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर किसी को नाराज होने की और नाराज रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको खुश रखने का काम किया गया है। और इसी तरीके से ये चारों स्टेज में हमको ये बोनस मिलता रहेगा साथियों। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और आदरणीय लाटकर सर जी ने मुझे जो प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सभी साथियों को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही लाजवाब सर, बहुत ही लाजवाब। देखा साथियों, मैं इन्हें जो हमेशा बुलाता हूँ माइंड मैजिशियन के नाम से, तो बिल्कुल इसी तरह का है। यह बिल्कुल खरे उतरते हैं सर, क्योंकि इनके पास जो ताकत है साथियों, वाकई में हमारे पास नहीं है। हमारे से 25 साल आगे की सोच रखते हैं सर साथियों। आपको भी महसूस हुआ होगा, हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ होगा। साथियों, सर ने अभी बात कही थी कि हमें क्या कामयाब होने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा यानी क्या करना होगा साथियों? बस सर का कहने का मतलब है साथियों कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना पड़ेगा। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे ना, तो वैसे हमारा काम बढ़ने वाला है साथियों। ये हमें बदलने की जरूरत है साथियों। और सर ने एक बात कही थी साथियों कि पुराने नेटवर्क में मैंने कितना इनकम किया, इस पर ध्यान देने से हम आज का इनकम नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी तरह की बात कही थी साथियों सर ने। तो इतिहास को हम अगर पकड़ कर रखेंगे तो हम फ्यूचर में कभी भी नहीं जा पाएंगे साथियों। सर का समझाने का यही मतलब था साथियों। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ साथियों, धनवान होना जरूरी नहीं है, पैसा कमाने का जरिया होना जरूरी है ना? अगर हमारे पास पैसा कमाने का जरिया है तो फिर हम वाकई में धनवान है। और हम भाग्यशाली लोग हैं साथियों, जो हमें विश्व लक्ष्य में मिला है। तो सर ने ऐसी बहुत सारी बातें कही है साथियों। सर ने और एक कहा था साथियों कि दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, डूबते सूरज को दुनिया प्रणाम नहीं करती। और हम सबको पता है साथियों, हम विश्व लक्ष्मी वाले हैं।
और हमारा अभी सूरज उग रहा है साथियों। तो दुनिया को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। एक बात है साथियों, पत्थर से पत्थर मारने पर चिंगारी निकलती है। वो दिन दूर नहीं साथियों, विश्व लक्ष्मी का एक लीडर रास्ते पर निकला तो काफिला बन जाएगा, है ना। तो वो दिन भी दूर नहीं है साथियों। तो चलो साथियों, वैसे वक्त तो बहुत हो चला है और हमें लगता है कि हमें अब बैंडअप की ओर प्रस्थान करना चाहिए। और साथियों, आज मैं बैंडअप के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत खास है। और हमेशा डिसीजन मेकर के नाम से हम उन्हें जानते हैं। और अपना घर बार संभाल के बिजनेस करते हैं मैडम। और विश्व लक्ष्मी के किसी भी काम के लिए तैयार रहती है। और मराठी में कहते हैं साथियों, जितना कमी जितना आमी, है ना। तो कुछ इसी तरह की हमारी ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर वंदना जी बरबड़े मैम को आज मैं इनवाइट करना चाहूंगा मीटिंग के समापन के लिए। तो मैडम आइए और आपकी मधुर वाणी से आज का मीटिंग का समापन कीजिए, आदरणीय वंदना जी बरबड़े मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और नमस्कार साथियों, मैं सेल्फ वंदना गुलाब बड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। देखा आपने आज की मीटिंग। यस साथियों, हमारे आदरणीय होस्ट आज का, जिनका आपने होस्टिंग सुना है, ऐसे हमारे आदरणीय लाटकर जी सर, उनकी होस्टिंग के बारे में क्या कहना, दिन ब दिन बहुत ही बेहतरीन। और देखो, हर बार वो एक स्टोरी के माध्यम से हमें समझाते हैं, बताते हैं। और हर बार उनकी स्टोरी से हम सच में कुछ सीखने के लिए मिलता है। मुझे तो उनकी स्टोरी सच में बहुत अच्छी लगती है। और हर बार नई स्टोरी, हर बार कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। और हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, इनके बारे में क्या कहना। सच में वो हमारे गुरु है, और गुरु की तारीफ करने इतने में बड़ी नहीं हुई साथियों। पर यस, इतना कहना चाहूंगी कि उनमें बड़प्पन बहुत है। कि देखो, पीपीटी के मास्टर हम सभी को कहते हैं। पर यस, हम सभी बातें उनसे सीखे हैं, चाहे बोर्ड प्लान हो या पीपीटी प्लान हो। हर बार हमें सर से कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और जैसे आदरणीय लाटकर जी सर ने कहा है कि यस, बहुत सारी बातें प्लान तो सर ने दिया ही है, पर प्लान के पहले जो सर हमें बातें सिखाते हैं, बताते हैं, बहुत सीखने जैसी होती है। बहुत उसमें नॉलेज भरा रहता है। कि कितनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने हमें बताई है। बस हमें प्लान और उनका जो भी ट्रेनिंग सेशन वगैरह जो ही होता है, पूरे ध्यान से हमें सुनना होता है। तो चलो साथियों, हमें पता है विश्व लक्ष्मी में हम सब वर्क करते हैं। और विश्व लक्ष्मी के बारे में क्या कहना, बस इतना ही कहना चाहूंगी। देखो, वृक्ष वृक्ष को प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन वो फल मौसम के अनुसार ही देता है, हमें पता है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। पर यह हमारे विश्व लक्ष्मी का जो वट वृक्ष है, मैं वट वृक्ष कहूंगी। देखो, आज भले ही हमें छोटा लग रहा होगा, पर ये देखो, ये मौसम के अनुसार फल नहीं देने वाला है साथियों। तो मौसम, हर रोज मौसम है। बस हमें मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या करनी है साथियों, हमें पता है। हमें बस लोगों को रेफर करना है। जिस मौसम में जिस दिन हम लोगों को रेफर करेंगे, उस दिन हमारी अर्निंग होने वाली है ना। बस इतना ही काम करना है, क्योंकि रेफर ऑन टेक्निक पर चलने वाला ये कंसेप्ट हमारा, ये वटवृक्ष हमारा सच में कब बड़ा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को ये प्लान बताना है, उन्हें समझाना है। बस थोड़ी कुछ रुकावटें भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमेशा हम सब कहते हैं कि हमारे ये विश्व लक्ष्मी डाटा ये प्लान किसी की कॉपी पेस्ट नहीं है। तो यस, डेफिनेटली थोड़ा समय जरूर लगेगा। पर यस, एक दिन यही समय लगेगा जरूर। पर हम करके दिखाएंगे कि यस, विश्व लक्ष्मी क्या है, ये वट वृक्ष कितना बढ़ने वाला है, ये हम दुनिया को दिखाएंगे ही। बहुत ही सुंदर आज का प्लान प्रेजेंटेशन। और हमारे आदरणीय लाटकर जी सर, उनकी होस्टिंग तो हमेशा की तरह आज भी बहुत बेहतरीन। और बस इतना ही कहना चाहूंगी साथियों, इस वट वृक्ष को बढ़ाने का काम हमारा ही है, और हम ही इसे बड़ा करेंगे। सॉरी, कॉल आया था। हम ही इसे बड़ा करेंगे। एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू लोगों तक हमें ये कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। इतना कह के मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, और टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत ही लाजवाब मैम, बहुत ही लाजवाब बात है मैम। पूरे वर्ल्ड में भारी भारतीय नारी, कुछ इसी तरह की है आप मैम। बहुत ही बढ़िया लगा। और साथियों, जैसे हमने सर ने बताया, अभी डोनाल्ड ट्रंप कल शपथ विधि होने वाला है और उनका एक कॉइन मार्केट में आने वाला है। तो उसकी बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है। तो वैसे ही हमारी इंडिया की जो जियो कंपनी है, उनका भी एक कॉइन आने वाला है, रिलायंस का एक कॉइन आने वाला है जियो कॉइन। वो भी लॉन्च हो चुका है।
और उसकी भी बहुत सारी ग्रोथ हो चुकी है साथियों। तो वो लेकिन अर्न कैसे करना है, माइनिंग है या उसका अर्न करने का प्लेटफॉर्म क्या है, इसकी डिटेल अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जल्द से हमें इंडिया का भी कॉइन हमें देखने को मिलेगा, और वो भी ट्रस्टेड कॉइन, और वो भी अच्छा कॉइन। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है साथियों। तो साथियों, वक्त तो ऐसे बहुत हो चला है। वक्त का इज्जत करना भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना हमारी पूरी बेइज्जत हो जाती है। तो आपने आप सभी लोगों ने पहले से आखिर तक मुझे सुना, इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों का थैंक्स कहना चाहूंगा साथियों। और फिर आदरणीय रवि जी साथों सर ने जो प्लान लिया, इनके लिए मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। और आदरणीय वंदना जी बरबड़े मैम ने जो मीटिंग का समापन किया है, इसके लिए भी मैं एक बार थैंक्स कहना चाहूंगा। और जाते जाते मैं दो लाइनें बताना चाहूंगा साथियों। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। इन्हीं गुड लाइनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा साथियों। हम कल फिर इसी समय और इसी लिंक से मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।